वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइलर सीरीज का पार्ट 2। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें अगर सिंपल इक्वेशन गिवन है तो हम किस तरीके से अपने टाइलर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम अंडर रूट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो काफी सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है क्योंकि इसके अंदर हमें अंडर रूट को सॉल्व करना पड़ता है और कभी कभी तो हमें समझ ही नहीं आता कि अंडर रूट में जो है एक्स की वैल्यू क्या लेनी है और एच की वैल्यू क्या लेनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको हर एक अंडर रूट का क्वेश्चन आप कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है 101% गाइस। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसको देख लो पहले, उससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस क्वेश्चन की जो हमारा इसका फॉर्मूला है, इसकी जो एक्सपेंशन है वो क्लियर हो जाएगी, किस टाइप में हम क्या वैल्यू रखते हैं वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टेलर सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की फाइंड करते हैं। ठीक है, और हमारा जो एच होता है उसकी पावर को असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग एक्सपैंड कर रहे होते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, एच नीचे 1 का फैक्टोरियल। जब डबल डैश आ गया मतलब 2 बार डेरिवेटिव ले गया तो एच का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। जब 3 बार डेरिवेटिव ले लिया तो फिर एच का क्यूब हो जाएगा और नीचे 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो मेन चीज जो यहाँ से स्टार्ट होती है कि अंडर रूट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बस इतना बता दो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हुई ये क्वेश्चन जो कि बहुत इजी स्टेप्स में आपको समझाने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है, 36.12। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या बोला गया है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच होता है जो भी मेरी इसकी एक्सपेंशन होती है फॉर्मूला में। ठीक है, तो इसको मैं इक्वल रख दूं अगर 36.12 के, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ √36 प्लस 0.12 ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये मेरे क्या हो गया, x हो गया और ये मेरा h हो गया, क्योंकि x प्लस एच 36x हो गया और h क्या हो गया मेरा 0.12। ये आपको खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दो x कितना है आपका 36 है और h कितना है आपके पास 0.12 है। ठीक है, तो आपको x भी मिल गया और आपको h भी मिल गया। अब जस्ट आपको इसको c के अंदर पुट अप करना है। तो मैं पुट कर रही हूँ, कैसे करेंगे, इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरी सीरी को 36, जहां पर x था उसकी जगह रिप्लेस कर दिया अपने 36 को, और जहां पे h था मैंने h की वैल्यू को पुट अप कर दिया। ठीक है, तो अब देखो मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे f ऑफ x की वैल्यू चाहिए, f डैश x की वैल्यू चाहिए, f डबल डैश x की वैल्यू चाहिए, f ट्रिपल डैश x की वैल्यू चाहिए। अब वो वैल्यूज निकलेंगी कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव्स निकालना पड़ता है। तो वो कैसे निकालेंगे हम वो देखो। सबसे पहले हमारे जो ये f ऑफ x है इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, हमारी इक्वेशन ही है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, f ऑफ x इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे इस x की जगह पे आपके पास कोई भी नंबर है। ठीक है, हमारे पास x कितना है 36, तो हम यहाँ पर इस अंडर रूट एक्स को 36 से रिप्लेस करेंगे, अंडर रूट 36 आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में जो भी अंडर रूट के अंदर आपका नंबर होगा, जो भी आपका x होगा, आप उसको रिप्लेस कर दोगे इससे। इट कैन बी 17, 15, जो भी आपको दिया गया है क्वेश्चन में वो आप इससे रिप्लेस करोगे। हमारे लिए यहाँ पर x कितना है 36, तो हम यहाँ पर अंडर रूट एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे 36। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 36, अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 क्या होता है मेरा 6 होता है। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई है 6 आ गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे जो मैं f ऑफ 36 के लिए पुट करूंगी वो क्या पुट करूंगी 6 पुट करूंगी। अब मुझे क्या चाहिए, f डैश x चाहिए। f डैश x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे मेंशन भी कर रही हूँ फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो मेरी इक्वेशन होती है हम उससे डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरी इक्वेशन क्या है, अंडर रूट एक्स है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब हम निकालते कैसे, जरा रिकॉल करो, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जैसे मेरे पास होता है 2x³ माइनस या प्लस हो जाता है 2x², तो हम क्या करते हैं माइनस, राइट। तो यहाँ की जो हमारी पावर होती है उसको फ्रंट पे लेकर आते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसकी कोफिशिएंट के साथ और उसकी पावर में से 1 डिक्रीमेंट कर देते हैं, राइट। तो 3 2 6x², ये बन जाती है। फर्दर हम आगे भी हर टर्म के साथ करने वाले हैं, तो सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। अब इसके साथ कैसे करेंगे, अब एक बात ध्यान से समझना, अंडर रूट एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, ऐसे लिख सकती हूँ। आप देखो अंडर रूट एक्स और एक्स, अब यहाँ पर जो मैं
लिए यूज करूंगी वो मैं इसका यूज करने वाली, क्यों? क्योंकि मुझे पावर चाहिए और इसके अंदर मुझे पावर नहीं मिली थी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, x 1/2 का यूज करूंगी फर्स्ट टाइम का डेरिवेटिव निकालने के लिए। अब इसकी पावर को देखो, हमें क्या करना था, पावर को फ्रंट में लाकर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना था। तो इसकी पावर क्या है 1/2 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 1 लिख दिया है मैंने कोफिशिएंट इजीनेस के लिए। तो 1/2 को फ्रंट पे लेकर आए, मल्टीप्लाई बाय 1, कोफिशिएंट 1 है। देन इसका जो भी मेरा वेरिएबल है उसकी जो भी पावर है, पावर में से क्या करते थे हम, डिक्रीमेंट बाय 1। तो इसकी पावर क्या है 1/2 है, उसमें से माइनस कर देंगे 1। बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे लिखा, इसकी जो पावर है उसको फ्रंट पे लेकर आए, उसको उसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर में से -1 किया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई किया है। देन 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 2 1 2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 - 2 अपॉन में 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर में, यहाँ पे x भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया मेरे पास 1/2 x - 1/2। तो जो इसकी पावर है वो क्या हो गई, माइनस में हो गई। यहाँ पे देखो 2 के पास माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है, तो -1/2 आया। अब कभी भी हम पावर को नेगेटिव में नहीं छोड़ते, पॉजिटिव बनाते हैं। तो जब हमारे पास ऊपर है पावर, उसको नीचे लेकर आते हैं तो क्या हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 x 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है मेरे पास ये। तो यही मेरा क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। क्या है, मेरी फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट टाइम निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1/2 √x, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर इस x 1/2 को हम ऐसे लिख दें, दोनों का मतलब सेम है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट टाइम का डेरिवेटिव। अब आप किसी भी रूट के लिए, क्वेश्चन के लिए सॉल्व करोगे तो जब भी उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लोगे वो यही आएगा, हमेशा यही आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कैसे करोगे फर्दर, √x की जगह पर आप जो भी x की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 √36। अब मैं 36 लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ये लिखा है ना, ये दोनों सेम है फर्दर, ठीक है। तो अब √36 क्या होता है मेरे पास, 6 होता है। तो यहाँ पे लिखो 1/2 × 6। अब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1/12, फिर उसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो आएगा 0.833, ठीक है। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आई है, ये मैं यहाँ से मिटा के इधर लिख रही हूँ, 1/2 12 = 0.833, और ये मेरे f' की वैल्यू आ गई है, ठीक है। पर दोबारा समझो इसको मेरे साथ, हमने यहाँ पर √x लिखा, उसको x की पावर हाफ भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। पावर को फ्रंट में लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उस पावर में से -1 कर देंगे। यहाँ पर ये पावर ऐसे माइनस नहीं हो सकती, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके -1/2 आए, ठीक है। नेगेटिव में कभी भी नंबर नहीं छोड़ते, उसको पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव के लिए अगर नीचे है तो ऊपर लेकर चले जाओ, ऊपर है तो नीचे ले आओ। तो नीचे ले आए, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। हर बार आपका डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम पे यही आने वाला है अगर आप अंडर रूट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद उस x को आपने अपनी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया, वैल्यू के साथ रिप्लेस किया तो √36 आपका 6 बन गया, एंड देन उस 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1/12, और उसको डिवाइड करने के बाद आपको 0.833 ऐसी वैल्यू मिल रही होगी। आई होप कि इतना क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये तो f' के लिए आया है। अब मुझे क्या करना है, f"x भी चाहिए। अब देखो वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं हमेशा क्या करती हूँ, इक्वेशन को फर्दर एक्सटेंड करती हूँ, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट टाइम की इक्वेशन थी √x, तो सेकंड टाइम में क्या इक्वेशन बनी, ये वाली। ये दोनों में से कोई भी लिख लो, आपकी मर्जी है, तो मैं ये वाली लेके चल रही हूँ, ठीक है। तो सेकंड टाइम पे मेरी इक्वेशन बनी √x। तो अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, 1/2 √x, तो सेकेंड टाइम, तो ये मेरा सेकेंड टाइम है, ठीक है। सेकेंड टाइम के लिए कर रहे हैं, सेकेंड टाइम के लिए मेरे पास क्या है 1√2x, ठीक है, √2x। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/2 x की पावर हाफ लिख सकती हूँ, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए होती है, हमेशा पावर चाहिए होती है, तो पावर में ले जाने के लिए मैं क्या करूँगी, 1/2 x आ गया मेरा, पावर ऊपर लेके जाएंगे तो आ गई नेगेटिव में,
सिंपल है। अब मुझे ये करना है, पावर को फ्रंट में लेके आना है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप्स को अपने माइंड में क्लियर रखना है। तो -1/2 इसकी पावर फ्रंट पे आ गई है और कोफिशिएंट भी क्या है 1/2 ही है, तो 1/2 लिख दिया हमने। देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, ठीक है, x, उसके बाद -1/2 इसकी पावर है, उसमें से -1 कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप्स वही है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करो, -1/4 आ गया, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, तो वो भी माइनस में चला गया, -1 और -2, माइनस का 3 और अपॉन में 2, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, -3/2 आ गया। अब नेगेटिव में कभी पावर नहीं छोड़ती, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव में लाएंगे तो क्या बन जाएगा, -1/4 x की पावर 3/2, ठीक है। अब ये आपका क्या है, हमेशा सेकंड डेरिवेटिव, किसी भी अंडर रूट के लिए निकालोगे यही डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। स्टेप्स तो आपको करके दिखाने ही पड़ेंगे, लेकिन आप याद रख सकते हो कि अगर आप एग्जाम में कर रहे हो, अगर आपकी कोई और वैल्यू आ रही है, इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है, उसको सेट करने के लिए आप लर्न कर सकते हो कि फर्स्ट टाइम पे ये वैल्यू आने वाली है, सेकेंड टाइम पे ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या करो, एक्स की वैल्यू को पुट कर दो। एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, 36 है। अब देखो पुट करो, -1/4 36 की 3 की पावर 2। अब अगर आपको सिंप्लीफाई करना आता है तो आप कैसे करोगे, 36 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो मैं इसके जगह पे क्या लिखूंगी, -1/4 और 6 का स्क्वायर 3 2। अब ये क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 हो गया है कैंसिल। मेरे पास क्या बचा, -1/4 इंटू में 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो एंड उसको फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो उसको डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिल रहा होगा माइनस का 0.00 समथिंग 15। चेक कर लेना इसको क्या आंसर आ रहा है आपका। तो ये मेरा यहाँ पर थर्ड टाइम डेरिवेटिव इक्वेशन क्या थी, ये थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम किया x था, सेकंड टाइम किया मेरे पास क्या बनी, √1/2 √x बनी, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या बना, -1/1 -1/4 x 3/2 बनी, ठीक है। अब मुझे करना है, फिर से थर्ड टाइम के लिए करना है, क्योंकि मुझे 3' वाला डेरिवेटिव भी चाहिए, तो वो करते हैं। वो बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है, बस इसको सर्कल कर लेना ताकि गलती से कोई और वैल्यू आप ना उठा लो। थर्ड टाइम के लिए कर रहे हैं, थर्ड टाइम की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1/4x 3/2, ठीक है। तो इसके लिए भी करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पावर में चाहिए तो ऊपर लेके जाएंगे, अभी नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो -4x -3/2 हो गई है वैल्यू। देन हम माइनस वाली जो पावर है उसको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो करते हैं यहाँ पर -1/3 आएगा, जो पावर है -3/2 मल्टीप्लाई -1/4 x, हमारा वेरिएबल है -3/2 -1। जस्ट सॉल्व करना है, सिंपल, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 ज़ा 2, -3 -2 -5 डिवाइड में 2 है, तो x -5/2 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या करा हमने, हमारे पास ये बन गया, लेकिन हमें नेगेटिव में नहीं चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 3/8x 5/2। तो यहाँ पर मेरे थर्ड टाइम के लिए जो डेरिवेटिव आया वो आया 3/8x 5/2, ठीक है, इसकी पावर में आएगी, ओके। अब देखो, जब भी आप थर्ड टाइम डेरिवेटिव लोगे किसी भी अंडर रूट के लिए, यही वाली इक्वेशन आने वाली है, इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है। बट निकालना तो पड़ेगा, स्टेप्स तो करने ही पड़ेंगे आपको, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब क्या करना है, सिंपल x को रिप्लेस करना है। x क्या है आपका 36, तो करो 3 8 36 5/2। फिर से आप 36 को कैसे लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर, तो आप करोगे 3 8 6 का स्क्वायर 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो आ गया 3/8। 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, देन उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, देन उसको 3 से डिवाइड करो। ये सारा सॉल्व करो, सिंपल कुछ नहीं है, 6 को 5 टाइम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करना है, देन उसको 8 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आंसर आएगा, फिर उस आंसर को 3 से डिवाइड करना, सिंपल है। देन उसके बाद आपको आंसर मिल रहा होगा 0.000048, ठीक है। तो ये आ गया आपका f''x का आंसर। तो यहाँ पे ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरा आंसर है,
और यहाँ पर मेरे का आंसर था, ये आंसर था, और फर्स्ट टाइम पे मेरा आंसर 6 था। तो मेरे पास जो जो आंसर है मैं उसको टिक कर रही हूँ ताकि मुझे पिकअप करने में आसानी हो। ये आंसर है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को मुझे कहाँ डालना है, फॉर्मूला के अंदर डालना है। फॉर्मूला के अंदर मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ वैल्यूज को, अब इन वैल्यूज को मुझे डालना है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ठीक है। रूट, सबसे पहले लिखोगे रूट 36.12 इक्वल्स टू, आंसर लिख लेते हैं। तो f ऑफ 36 की वैल्यू क्या है, 6, तो 6 प्लस f डैश 36 की वैल्यू क्या है, 0.83, तो लिखो 0.833। उसके बाद क्या है आपकी वैल्यू, यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है और इसको मल्टीप्लाई भी करना है 0.12 के साथ, प्लस नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। डबल डैश की क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास, माइनस 0.0015। एक बार रीचेक कर लेते हैं इसको, 1 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 4, 864, 1 डिवाइड बाय 864 विच इज 0.00115। तो यहाँ पे है मेरे पास 115 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखोगे, नेगेटिव में आ रहा आंसर 0.00115, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे किससे, 0 पॉइंट यहाँ पे 1 है, ओके, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ के 0.0144, इसका हमने स्क्वायर किया, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है तो इसके नीचे आएगा 2, देन ऐड करो किसको, ट्रिपल वाले एफ एक्स का आंसर क्या आ रहा है, 0.0048। अब एक बार इसको भी रीचेक कर लो, ठीक है। तो 0.0004, 4 टाइम्स 0 है 048 मल्टीप्लाई बाय, तो 0.12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आपके पास मिलेगा आपको आंसर में 0.0178, ठीक है। और नीचे डिवाइड में क्या है आपके पास, 6 है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड का काम है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये कट हो सकता है मेरा, 6 के टेबल में कितने पे आएगा, 48 पर आएगा, तो 0.00008 आ गया यहाँ पर आपका आंसर। ये वाला भी मेरा डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है इससे, तो यहाँ पे 2 आंसर 2 और ये आ जाएगा मेरा 0.0072 पे, हाँ कट गया। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 0.833, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.12, तो आपके पास आएगा 0.09996 प्लस माइनस 0.005 को मल्टीप्लाई कर दो 0.072 के साथ, तो ये 0.00115 मल्टीप्लाई बाय 0.0072, तो ये आपके पास आएगा आंसर में माइनस 2 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 3 4 5 828, ठीक है। 5 टाइम्स 0 828। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबर्स को, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.01782, तो ये आपके पास मिल रहा है आपको प्लस में 0.0023 14256, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इन सारे नंबर्स को आप ऐड कर दो, प्लस 0.09996 देन प्लस 6, तो ये आपके पास आ रहा है 6.099961425 समथिंग, और उसमें से माइनस कर दो, माइनस 0.00828 6.09961425 माइनस 0.828, तो आपके पास आंसर में आएगा 6.0999531
मतलब इतना छोड़ सकते हो बस, बहुत है इतना आंसर 3 1। ये आपका क्या हो गया, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया है 36.12 का। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा मैंने 36.12। अगर आप इसका अंडर रूट ले दो, यहाँ पर आपके पास एक सिंबल होता है कैलकुलेटर में अंडर रूट का, उसका अंडर रूट लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 6.009। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हो तब भी आपका क्या आंसर है 6.099, और यहाँ पर सॉल्व बिना सॉल्व करे भी अगर आप चेक करोगे तो यही आंसर मिलता है। और वैसे भी टेलर सीरीज में जो हमारा आंसर आता है वो अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है, तो यहाँ पर हमने उसको फाइंड कर लिया है। बहुत सिंपल स्टेप है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडर रूट वाला अगर आ जाता है तो आपकी अब बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है तरीका क्या है। और कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको तो जस्ट आपको x से रिप्लेस करनी है उसकी वैल्यू को। एक और चीज जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि अभी आपको क्वेश्चन मैंने जो दिया है वो क्या है 36.12 है। तो यहाँ पे मैंने कि इसको x मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया h मान लिया। अगर मुझे क्वेश्चन गिवन है फॉर एग्जांपल √70, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, इसमें क्या x होगा क्या h होगा, तो मैं इसको कैसे स्प्लिट कर सकती हूँ 16 + 1। तो यहाँ पर इस 16 को मैं x मान लूंगी और इस h को मैं 1 मान लूंगी। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब मुझे पता है कि अगर फर्स्ट टाइम में करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। देन मैं जब उसका डेरिवेटिव लूंगी तो डेरिवेटिव लेके मेरी इक्वेशन क्या बनती है, ये बनती है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को पुट करूँ, क्योंकि मुझे पता है यही बनेगा हर अंडर रूट के लिए, ठीक है, इतना मैं सॉल्व करना जानती हूँ। और मुझे क्या करना है 1 रूट अंडर रूट क्या है मेरे पास 16 है, तो 16 पुट कर दोगी तो क्या आ जाएगा 1 रूट इंटू में 4 आ जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 8 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.125 आ जाएगा। तो आपका फर्स्ट वाले डेरिवेटिव x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.125 आ जाएगी। सेम केस आप सेकंड टाइम पे डेरिवेटिव लोगे, उसकी जो वैल्यू होगी x की जगह पे पुट करोगे आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो अंडर रूट का सेम इसी तरीके से आपका सॉल्व होने वाला है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे। अगर आपको समझ में आया है कंसेप्ट, अगर आपको एक एक मेथड जो मैंने क्लियर कराया है, आपको एक एक स्टेप क्लियर कराया है, अगर आपको क्लियर है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और इससे पीछे के जितने भी मेथड हैं मैंने सारे कवर कराए हैं। अगर आपको कोई भी मेथड देखना है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से वॉच कर सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।